टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावन यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप तमाम भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं और अपने लिए ये बायस से सदा इफ्तिखार की बात समझता हूं कि नंबर 1 खुदावन का खादम ठहरूं और उसके बाद कि आज मुझे ये मौका मिल पाया कि आप खुदावन के लोगों के जरिया की जाने वाली परस्तिश और दुआओं के वसीला से बरकत पाऊं और फिर खुदा के कलाम से खुद भी सीखूं और आपके लिए भी इस रूहानी मन को लाने वाला हूं और हम अपने दिल से खुदावन के हुजूर ये दुआ करने वाले हूं कि खुदावन मुझसे हम कलाम हो, मुझसे बोल। और हमारा खुदावन आज तैयार है मुझसे भी और आपसे भी बात करने के लिए। आज इस खूबसूरत मौका पर जिस मजमून पर मैं आज सीखना चाहता हूं और आपके साथ जिस पर बात करना चाहता हूं वो है काबिले कबूल इबादत या माकूल इबादत। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप में से वो जो खुदा में मसीह हैं और जो खुदा के कलाम को खोलते रहते और तलावत करते और पढ़ते हैं, मैंने जब इस मजमून का नाम ही लिया, जिक्र ही किया, तो आप पहुंच गए उस हवाले पर जिस हवाले पर आज मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत मारूफ हवाला है और मुतअद्दिद बार हमने इस हवाले पर खुदा के कलाम को शेयर भी किया होगा और सुना भी होगा। एक बार और सही, और जी हां, यह पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमी कलीसिया के नाम मुलहम खत, और इसका 12 बाब है और यूं इसकी पहली 2 आयात हैं। काश के मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त हो और मैं इन दोनों आयात पर डिटेल्ड बात कर सकूं, लेकिन वक्त ना होने के सबब से शायद मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूंगा। इसलिए आज पहले मैं सिर्फ एक ही आयत तलावत करूंगा, इस 12वें बाब की पहली आयत, जहां पर यूं लिखा है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे अल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। एक दफा फिर पौलुस रसूल उस पहली सदी ईस्वी में तो उस वक्त के रोमी मसीहों को जो यहूदी बैकग्राउंड से थे और मां बाद गैर कौम से खुदावन यीशु मसीह में आए थे, उनको जब ये खत लिखते हैं, इस पूरे खत का मजमून खुदा की रास्तबाजी है जो मेरे और आपके लिए है। तो पौलुस उन रोमी मसीही मोमिनीन ईमानदारों को
भाइयों कहकर मुखातब है। और हम जो मसीह यस्सु में हैं, खा हमारी कौन सी ही डिनोमिनेशन क्यों नहीं, हम मसीही हैं। और अगर मसीह यस्सु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया हुआ है तो हम मसीही हैं। हमारी पहचान इससे ज्यादा और कोई होनी भी नहीं चाहिए। हम मसीही हैं और मसीही होते हुए हमारा एक दूसरे के साथ मसीह यस्सु में एक रिश्ता है, यूहन्ना 1:12 के मुताबिक। और वो रिश्ता भाइयों और बहनों का है। जब खुदा हमारा बाप है और हम खुदा को ए बाप कहकर मुखातब होते हैं, तो फिर हमें इस बात को भी अच्छी तरह जानने की जरूरत है कि हमारा एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो भाइयों और बहनों का है, हम जो मसीह यस्सु में हैं। हमारी पहचान डिनोमिनेशंस नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है। सबसे पहले हमें मसीह का होना यह जरूरी है, और उसके बाद हमारा जो मसीह में एक दूसरे से रिश्ता है उसकी बात होना बहुत जरूरी है। मुकद्दस पौलुस उन मोमिनीन को उस वक्त लिखते हुए कहते हैं, ए भाइयों। और मैं समझता हूं कि पौलुस रसूल आज भी पाक रूह की तहरीक से इस आयत के जरिया हमसे जो यहां पर मौजूद हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, हम कलाम हैं, और आज हमें भी वो यही कह रहे हैं, ए भाइयों। इसका मतलब यह हुआ कि आज का कलाम भाइयों के लिए है, बहनों के लिए तो है ही नहीं। नहीं 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 नहीं। जब खुदा के कलाम में, अहद जदीद में, खतूत में भाइयों का लफ्ज पहले आया है, या मर्दों को पहले खिताब किया गया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसमें खवातीन शामिल नहीं है। नो, ये मर्दों के लिए जो टाइटल्स इस्तेमाल हुए हैं उसके पीछे एक खास रीजन है, और वो रीजन ये है कि कल्चरली, मुआशरती तौर पर और बिब्लिकली जो मर्द है, अगरचे मसीह में हम सब बराबर हैं, लेकिन मर्द को फोकियत हासिल है क्योंकि खुदा ने शुरू में ही मर्द को महकूम नहीं हाकम बनाया है, और हाकम से मुराद 30 मार खान नहीं है। इसका मतलब एक रेस्पॉन्सिबल शख्स, खानदान का जिम्मेदार शख्स मर्द है। तो इसका मतलब यह है कि मर्द का अम्ब्रेला, छतरी के नीचे पूरी फैमिली आती है। तो वो बातें जो खुदा अपने कलाम के जरिया मर्दों से कर रहे हैं, सेम वही बातें खवातीन के लिए भी हैं। तो यहां जब आया है कि पस ए भाइयों, तो इससे मुराद वो जो भाई लोग हैं वो भी, और वो जो बहनें हैं उनके लिए भी, बुजुर्ग, छोटे बड़े, नौजवान, लड़कियां, लड़के, सब के लिए यह खुदा का कलाम है। लेकिन पौलुस अपने मुखातिबीन को जब भाई कहकर मुखातिब होते हैं, तो इसका मतलब यह कतई तौर पर नहीं है वो किसी भाई मिशन को प्रेजेंट कर रहे थे, या सिर्फ भाइयों से हम कलाम हो रहे थे, बहनों से नहीं। नहीं, खुदा का कलाम सब के लिए है। और फिर वो आगे बयान करते हैं कि मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर,
اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے جو تم پر ماضی رفتہ میں احسانات ہوئے ہیں اور ہوتے رہے اور ہیں بھی، تم ان کو بھولو نہیں، کبھی بھی نہ بھول بخششاں او دیانو، تو کہہ اے میری جان مبارک خدا ہے۔ تم اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کرو، اور خدا کے تمام احسانات کو جو ماضی رفتہ میں تم پر کیے ہیں ان احسانات کو یاد رکھو۔ اور جب ہم ان آیات میں آگے بڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ پولس رسول اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ کچھ بھول رہے ہیں، انہیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس مقام پر ان کو ہونا چاہیے وہاں پر یہ ہے نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پولس رسول نے روم کی کلیسیا کے مومنین سے بات تو کی ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے یا نہیں، آج یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے ترازو پر تولیں تو جس مقام پر مجھے اور آپ کو روحانی طور پر ہونا چاہیے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں ہیں۔ ہم مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ ہم پہنچنا چاہتے ہیں، ہماری فارمیلٹیز اور جو ہماری پرفارمنسز ہیں وہ بہت ہیں، لیکن ابھی تک ہم بلوغت کے اعتبار سے، روحانی بالغ پن بلوغت کے اعتبار سے وہاں نہیں پہنچے جہاں پر ہمیں آج ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہی نہیں؟ اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذات کے بارے میں سوچے تو ہر ایک کو اپنے اندر سے آواز آئے گی کہ جہاں پر مجھے ہونا چاہیے تھا وہاں میں نہیں ہوں، اور خدا کرے کہ میں وہاں ہوں۔ اور پولس رسول ان سے یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ارے ماضی میں خدا نے جو تم پر احسانات کیے ہیں، مہربانی کی ہے، رحمتوں کا می تم پر برسایا ہے۔ رحمت نہیں، رحمتیں، یہ صیغہ جمع ہے، یعنی گونا گون خدا نے تم پر برکات نازل کی ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کر کے جو تم پر ہوئیں۔ آگے پولس کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ نو 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 نو، پولس رسول چاہتے تو بحیثیت ایک رسول کے وہ حکم دے سکتے تھے، لیکن چونکہ پولس رسول آج کے زمانے کے تھے نہیں، اس لیے آپ نے حکم دینا گوارا نہیں کیا۔ مقدس پولس کہتے ہیں کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں، اور اس کا مطلب میں تم سے منت کرتا ہوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ بعض اوقات منت اس وقت کی جاتی ہے جب میں اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھوں، یا کسی کی حرکتوں سے میں اتنا تنگ آ جاؤں کہ میں کہوں او خدا دا واسطہ ہی منت کرنا تیری، میری جان چھڑ دے۔ ہاں، یا منت کرتا ہوں خدا کے لیے، تم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ التماس میں عاجزی اور انکساری اور فروتنی شامل ہے۔ میرے کہنے کا مطلب نہیں کہ پولس نے ایسے ہاتھ جوڑے ہوں گے،
और शायद में भी, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं वहां था नहीं, और ये बातें जो लिखी हुई हैं मैं उनको उसी तरह लेता हूं कि पौलुस ने उनसे गोया यूं कहा, आजजी और इनकसारी और फरोतनी के साथ, कि ए भाइयों मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, तुम्हारी मिन्नत करता हूं, उन रहमतों को याद करते हुए जो तुम पर हुई और तुम्हें भी याद दिलाते हुए मैं तुमसे अल्तमास करता हूं। मुझे याद है कि खुदा ने तुम पर कितनी रहमतें की हैं, और तुम्हें भी याद दिला रहा हूं कि उसने तुम पर कितनी मेहरबानी की, कितनी रहमतें की। और आगे क्या कहते हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। मैं इस आयत के छोटे छोटे हिस्से लेकर आगे बढ़ता हूं ताकि हमें हर हिस्से की बेहतर तौर पर और मुनासिब समझ आ सके। ये बहुत जरूरी बातें हैं। और पौलुस रसूल, मुझे यूं लगता है कि रोमी कलीसिया में इस बात को देखते हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां पर होना चाहिए था वो वहां पर नहीं थे, और जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे थे। उनकी हरकतों सकनात रूहानी लोगों की तरह नहीं बल्कि जिस्मानी लोगों की तरह थी। मैं पूरी रोमी कलीसिया की बात नहीं करता, अक्सरियत ऐसी थी जिसका जिक्र गोया में यहां पर कर रहा हूं। और पौलुस कहते हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। आगे देखते जाइएगा, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। जब कुर्बानी की बात आ रही है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये फिजिकली अपने आप को कुर्बान करने की बात नहीं है। जैसे जानवरों को उस वक्त यहूदी लोग कुर्बान करते थे और इवन आज भी मुसलमान लोग कुर्बान करते हैं, ये उस तरह की कुर्बानी की बात नहीं है। कुर्बानी से मुराद अपने आप को पेश कर देना, अपने आप को सुपुर्द कर देना, अपने आप को हवाला कर देना। और कुर्बानी अमूमन माबूद के लिए की जाती है। खा वो पुराने अहदनामे में मोलक था जिसके आगे बच्चों की कुर्बानियां गुजरानते थे, खा वो अल्लाह है, खा कोई भी क्यों नहीं। लेकिन हम याहवे की बात कर रहे हैं, अहद अतीक को बुनियाद बनाते हुए, जो अब हमारे लिए मेरा खुदा नहीं है बल्कि मसीह यस्सु में आसमानी बाप है। तो पौलुस उनको जो मसीह में हैं उनसे कहते हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, यानी पेश करो, अपने बदनों को सुपुर्द कर दो, अपने आप को उसके हवाला कर दो। कैसे? आगे पौलुस कहते हैं, ऐसी कुर्बानी के तौर पर जो जिंदा हो और पाक भी हो और खुदा को पसंदीदा भी हो। अब कुर्बानी, और कुर्बानी भी ऐसी जो कुर्बान होने के बाद भी जिंदा रहे और फिर उसके बाद वो पाक भी हो, मुकद्दस, और फिर खुदा को पसंद भी आ जाए। ऐसी कुर्बानी, इससे क्या मुराद है? हकीकत तो यह है कि जब जो चीज कुर्बान की जाती है ना, वो फिर मजीद अब अपने आप के लिए नहीं रहती।
वो खत्म हो जाती है, और फिर वो कुर्बानी, वो चीज जिसको हम ऑफरिंग के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर गुजरानते हैं, जिसके लिए गुजरानते हैं, वो उसकी हो जाती है। मुझे याद आता है कि मुकद्दस पौलुस रोमियो का खत, गलतियों का खत, माफ कीजिए, 2 बाब और उसकी 20 आयत में कहते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूं। पौलुस रसूल गलतिया की कलीसिया से मुखातिब होते हुए अपनी एग्जाम्पल पेश करते हैं। हालांकि वो जिंदा थे, लेकिन कहा मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया। अपनी पुरानी जिंदगी के एतबार से मैं वो पहले वाला साउल जहादी लड़ाका F-16 अब नहीं हूं, मसलूब हो गया, खत्म। और अब मैं जो जिंदा हूं वो खुदावंद के लिए जिंदा हूं, वो पुराना वाला जिंदा नहीं रहा। कुरिन्थियों के खत में लिखा है, अब से जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। जब हम अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब मैं अपने आप के लिए नहीं हूं, अब मैं खुदावंद के लिए हूं। मुझे याद आ रहा है, शायद पहले भी मैंने इस बात को बयान किया हो कि जब मैं बाइबल स्कूल में था, हमारे एक उस्ताद थे और उन्होंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर यूं जैसे ऊपर से नीचे एक लाइन खींची, और जो क्लास थी उसको कहा कि मैंने अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं A to Z, उनमें से एक ये लिखा है। और उन्होंने पूछा कि अगर मैं आपको कहूं कि ये क्या लिखा है तो आपका क्या जवाब है? तो जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर थे सब ने कहा आई। और फिर वो जो उस्ताद थे, समझदार आदमी, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस आई को सेंटेंस में यूज करूं तो इसके मीनिंग्स क्या होंगे? खाली आई के कोई माना नहीं है, लेकिन अगर मैं आई को जुमले में यूज करूं, सेंटेंस में, तो फिर इसके माना क्या होंगे? और जितनी भी क्लास थी ना, 24-25, हम जो तोलाबा और इवन तालिबात, सबू ने एक आवाज होकर क्वायर की सूरत में कहा, क्या कहा? मैं। और अगर आप दरवाजे पर खड़े होते तो यही बात टीचर तोलबा से कहता और तोलबा की आप आवाज सुनते, क्या? मैं। तो आपको लगता जिਵੇਂ मैं बाड़े च खलोता, भेड़ा बकरियां वाले थे। फिर उस टीचर ने क्या कहा? उसने कहा, आप जानते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये जो मैं है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस मैं को हम खुदा के हुजूर पेश नहीं करते, अफर नहीं करते, इसको कुर्बान नहीं करते, इसको मसलूब नहीं करते। और फिर उस टीचर ने ये जो आई लिखी हुई थी, उस आई को उसने यूं क्रॉस किया, और जब क्रॉस किया तो फिर कौन सा निशान बन गया? हुण तुसी आप ही दसो। सलीब। और सलीब क्रूसिफिक्शन यानी मसलूबियत को पेश करती है। तो उस टीचर ने यह कहा कि जब तक हमारी मैं
मसलूब ना हो जाए, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं है। लाजिम है कि हम अपनी मैं को मसलूब कर दें और अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद के सुपुर्द करें। दूसरी बात, जब मैं जिंदा कुर्बानी की बात करता हूं, जो मुसलमान लोग कुर्बानी करते हैं या इवन ज्यूज हुएवर, जब कुर्बानी करते हैं तो जानवर को खरीद कर लाते हैं और जिस जगह पर जानवर को कुर्बान करना पड़ता है, वो जानवर खुशी से आके सर झुका के आगे यूं झुक जाता और लेट जाता है कि चलो हूं छुरी फेरो मेरे ते। इतना शरीफ इंज हुंदा? नो 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 नो, नहीं। आप जानते हैं कि उस जानवर को गिराने के लिए उनको कितनी काविश और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जानवर कुर्बान होना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती उसको कुर्बान किया जाता है। ऐसा ही नहीं है क्या? लेकिन यहां पर जो बात पेश की जा रही है कि तुम ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा हो। वाओ! इसको समझने के लिए एक और बात आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाह रहा हूं, और वो ये है कि मसीह खुदावंद के लिए मर जाना, मसीह की खातिर जान दे देना बहुत आसान है। क्या ख्याल है आपका? मसीह की खातिर जान दे देना बहुत आसान है, लेकिन मसीह के लिए जिंदा रहना, आहा, यह बड़ा मुश्किल है। और यही मतलब है जिंदा कुर्बानी होने के लिए अपने आप को पेश करो, नजर करो खुदा के हुजूर, क्योंकि मसीह के लिए जिंदा होना से मुराद हर रोज मरना होता है, हर रोज कुर्बान होना होता है, अपनी ख्वाहिशों को मारना होता है। हर रोज की यह बात हो रही है, यह वक्ती तौर पर की बात नहीं हो रही। तो फिर पौलुस कहते हैं कि तुम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा कुर्बानी हो। बाय द वे, अगर पौलुस आज मुझसे और आपसे पूछें कि तुम मसीह के लिए अब ऐसी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान हो चुके जो जिंदा हो, या कौन सी कुर्बानी? पौलुस ने जब कहा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया और अब मैं जिंदा ना रहा, से मुराद पुरानी इंसानियत के एतबार से मैं जिंदा नहीं हूं, अब तो मैं एक नई इंसानियत में जिंदा हूं। जब मैं और आप अपने आप को खुदा के स्पर्द कर चुके, नजर कर चुके, कुर्बानी हो चुके, तो उसके बाद भी हम जिंदा हैं। और अगर जिंदा हैं तो फिर, यानी जिंदा कुर्बानी के तौर पर हैं, तो फिर हम किस तरह अपनी जिंदगी अपने खुदावंद के लिए गुजारते हैं? यह सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें जब कभी मेरी शान के खिलाफ बात हो तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, और मैं भी फिर बताऊं कि मैं भी मलक होता हूं, मैं भी पट्टी होता हूं, मैं भी गिल होता हूं, और वो सारी लिस्ट अभी मुझे याद भी नहीं है। अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करने के बाद भी, नई पैदाइश पाने के बाद भी, अपने आप को कुर्बान करने के बाद भी अगर हमारी पुरानी इंसानियत जिंदा है, तो इसका मतलब है मैं ते अपने आप को कुर्बान ही नहीं किया।
इसका मतलब नहीं कि हम फिर खुदा बन जाते हैं, नहीं, हम इंसान ही रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को जिंदा खुदा के स्पुर्द करने वाले वो लोग होते हैं जो मसीह के लिए जीते हैं। हम सब का ईमान है कि मसीह इस वक्त जिंदा है कि नहीं? हम सब का ईमान है खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, हम सब का। कोई भी मसीही ये नहीं कहेगा मेरा मसीह मुर्दा है। नो, मेरा मसीह, हमारा मसीह जिंदा है, और मसीह कलीसिया का सर है। और अगर वो सर है तो हम धड़ हैं, यानी हम मसीह का बदन है, यानी कलीसिया। कभी ऐसे हुआ कि सर जिंदा हो और बदन मर गया हो तो हमने उसको जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया हो? नो 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 नो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर बदन जिंदा है ना, अगर सर जिंदा है तो फिर बदन का भी जिंदा होना बहुत जरूरी है, और जो जिंदा होते हैं जिंदा होने का सबूत देते हैं। रिप्रोडक्शन का अमल, और हमने रूहानी तौर पर कितने और बच्चे जन्म दिए हैं, रूहानी तौर पर हमारे वसीला से कितने और मसीह के पास आए हैं। ये जरा अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। तो अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, पेश करो जो जिंदा हो, और फिर पाक अपनी सोच, अपने ख्याल, अपनी गुफ्तार, अपने चाल चलन के एतबार से पाकीज़गी, वो जो खुदावंद यीशु मसीह के पाने के वसीला से हमें हासिल हुई है, उस पाकीज़गी में हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। उस पाकीज़गी में हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। यह बहुत बड़ी अहम तरीन बात है। उस पाकीज़गी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों, एक नई जिंदगी। और मां बाप लिखा है कि वो जो खुदा को पसंदीदा हो। मेरी और आपकी जिंदगी आज इस बात को पेश करती है कि मैं खुदा का दिल पसंद आदमी हूं या बंदी हूं। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। क्या मैं अपने आप को खुदा के स्पुर्द किए हुए हूं? मेरी हरकत व सकनात और आमाल ऐसे हैं कि मैं खुदा को पसंद आ जाऊं? सोचने की बात है। इस आयत में जो बात हमें नजर आती है वो ये है कि ऐसा हो कि जब तुम अपने बदन को जिंदा और पाक कुर्बानी के तौर पर खुदा के हुजूर पेश करोगे तो फिर खुदा को तुम पसंद आओगे। जब तुम अपनी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारोगे तो, और उसके बाद फिर जो तुम करोगे वही खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए एक माकूल इबादत गर्दानी जाएगी, यानी काबिल कबूल इबादत है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं यह भी कहता चलूं कि जब यहां पर लिखा है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनाने के सबब से हमारी इबादत खुदा के हुजूर काबिल कबूल होती हैं, तो इबादत से मराद वो फॉर्मेट जो हम इबादत गाहों में करते हैं ये वो नहीं है। इसका मतलब खुदा की फर्माबरदारी है। इबादत गाह ही में नहीं होती। जब हम इबादत गाह से निकलते हैं
वहां से इबादत शुरू होती है, जिसके माना फर्मा बरदारी के हैं। अब जो कुछ लोग ऐसे हैं, इबादत गाह से निकलते ही हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े, मारो जलाओ गिराओ, लाइटें तोड़ना, सिग्नल तोड़ना। बेशुमार लोग हैं जो इज्तिमाई इबादत के बाद इसी तरह करते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में तालीमातुल मसीह के मुताबिक इबादत गाह में ही नहीं होती, इबादत उस वक्त शुरू होती है जब हम इबादत गाह से बाहर निकलते हैं। और यह है खुदावंद की फरमाबरदारी। इस फरमाबरदारी को अपनाना बहुत जरूरी है। आज इसी आयत पर हम ठहरते हैं, और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट आयत पर फिर मैं जाऊंगा, ताकि पता चले कि इस जहान के हम शक्ल ना बनने से क्या मुराद है, हम किस तरह रूहानी तौर पर और बालिग हो सकते हैं, खुदा के हुजूर पसंदीदा हो सकते हैं, और किस तरह खुदा की कामिल मर्जी को हम बेहतर तरीका से जान सकते हैं। उस पर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए अपने आप पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। क्या मैं अपने आप को खुदावंद के नजर कर चुका हूं? क्या मैं सिर्फ गाता हूं कदी ना पुल बख्शिशा ओदियानु, या मैं याद भी रखता हूं? क्या मैंने अपने आप को खुदा के हुजूर जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया? क्या मैं उसके बाद पाकीज़गी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता हूं? मेरी सोचें, मेरे ख्याल, मेरी गुफ्तार किस तरफ जाते हैं? आज हमें अपने आप पर सोचने की जरूरत है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज के इस कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करने वाले हूं। ऐ जलाल के बादशाह, इज्जत और बुजुर्गी और तमजीद आपके नाम की अब्दल आबाद होती रहे। शुक्रगुजारी करता हूं कि आज आपने इन दुआओं के वसीला से और इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दी है। आपने हमसे कलाम किया है। और खुदावंद फजल बख्श दीजिए कि हम जो नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किए हुए हैं, अपने आप को हर रोज आपके स्पुर्द करने वाले हों, और हमारी जिंदगियों से आपके नाम को जलाल और इज्जत मिलता चला जाए। यस्सु के नाम से हमें फजल बख्श दीजिए। हम अपनी जिस्मानी और नफसानी ख्वाहिशों पर गलबा पाने वाले हों, और खुदावन हम आपके लिए हर रोज जीने वाले हों। पाकीज़गी हमारा ओढ़ना बछूना हो, ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। फजल बख्शिए कि हम अपनी आई, अपनी मैं को मसलूब करने वाले हों, और खुदावन मुमकिन फरमाइए कि हम आपके लिए अपना जीवन गुजारने वाले हो सकें। और खुदावन हमारी इबादत, हमारी फरमाबरदारी, जो कुछ हम करते हैं वो आपको पसंद आ जाए, और हमारी हर तरह की सुस्ती और काहिली, लापरवाही, नाअहली, हमारी अहमकाना हरकत यस्सु के नाम से जल जाए। और फजल बख्श दीजिए कि आइंदा के लिए आपकी फरमाबरदारी में हो चले। खुदावन में अहले इस्लाम के लिए भी दुआ करता हूं, उनकी आंखों को खोलिए, तासुब के पर्दे हट जाएं, रूहानी अंधापन यस्सु के नाम से जाता रहे। और खुदाबंद आप उनकी आंखों को खोल दीजिए, ताकि वो तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आए और अबदी जिंदगी पाने वाले हों। शुक्र हो खुदावंद पाक खुदा कि आपने हमारी दुआओं को सुना है और कबूल किया है।
जलाल आपके नाम को मिले। हमारी आईडी पर खुदावंद जितने भी आपके लोग हैं, एक एक इंडिविजुअल के लिए, एक एक खानदान के लिए आपकी बरकत और सलामती का तालिब होता हूं। हर एक की जिंदगी से आपके नाम को जलाल मिलता चला जाए। यीशु के नाम से अगर कहीं भी कोई बीमारी है, खा वो किसी ही किस्म की क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। अगर किसी भी तरह की कोई बेबरकती है, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और आपके लोगों के लिए बरकत के दरवाजे खुलते चले जाए। जो जॉबलेस है उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले। जो बे औलाद हैं और शादीशुदा है उनको औलाद जैसी बरकत दीजिए। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, यीशु के नाम से इस लानत से वो रिहाई पाने वाले हो। जिन खानदानों में लड़ाइयां और झगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से वहां अबदी इत्मीनान और सुकून आ जाए। और खुदावन हमारे खानदानों में दुआ के, हमदो सना के और कलाम के मजबे फिर से जलना शुरू हो जाए और हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं आपके हुजूर मानिंद बखूर के मकबूल ठहरे। हमारी दुआ, मिन्नत और इल्तिजा को सुनिए और कबूल कीजिए। मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। Amen and amen. God bless you all. www.newlifeinstitute.org